तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, बुध किस वंश से संबंधित थे, यानी भगवान बुध किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन में है शाक्य, मल, कोलीय, कुरु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाक्य। ठीक है, भगवान जो बुध है वह शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि यानी कम समय के लिए उधार देता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित दर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेपो दर कहते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई जो बैंक है वह वाणिज्यिक बैंकों को जो कम समय के लिए उधार देता है उसको रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है कितनी बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन में है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में है 1996, 1998, 2000, 1995। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया। आप सभी को बता दें कि ये जो दोनों शहर है हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में है और इस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन लॉन्ग था इसलिए हम डायरेक्ट उत्तर बता दिए इसका, क्योंकि वीडियो लंबा ना जाए। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया। ऑप्शन में है 1871, 1872, 1881, 1861। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तरलता जाल यानी लिक्विड ट्रैप का विचार रखा था। किसने सबसे पहले तरलता जाल यानी लिक्विड ट्रैप का विचार रखा था। तो ऑप्शन में है अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड किन्स, मिल्टन फ्राइडमैन, एडम स्मिथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल से होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल से होता है, यानी किस निर्वाचक मंडल से होता है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, इसका उत्तर हम डायरेक्ट इसलिए बता दिए ताकि ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग है, पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 160। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में है, तो ये आपका जो है सुमेलित है। बी में दिया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1939 में हुआ है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है।
सी में दिया है सचितानंद सिन्हा द्वारा बिहार टाइम्स अखबार का जो मतलब जो अखबार का मतलब निकाला गया है, प्रकाशन किया गया है, वो 1897 में किया गया है, तो ये भी आपका गलत है। और डी में दिया है कि बिहार का गठन 1913 में है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि जो बिहार राज्य का गठन है वह 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ है, ये सुमेलित है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति सामान्यतः नहीं पाई जाती है, किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति सामान्यतः नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन में है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, मध्य एशिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में सवाना वनस्पति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है, तो ऑप्शन में है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वीं मंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वह सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 70। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कर कौन सा है, तो ऑप्शन में है आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, उत्पादन शुल्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उत्पादन शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष टैक्स है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में दिया है डैश सीमाएं, यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया है, डैश सीमाएं पूर्व में भरनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्यांश और अरावली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्यांश, यानी विंध्यांश सीमाएं पूर्व में भरनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन में है महावीर स्वामी, भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी, तो ऑप्शन में है उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना में सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार, नियोजन कार्यान्वयन में सुधार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है आपका नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन में है चंबल, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर स्थित है बरगी बांध। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री डैश ने पेश किया था, यानी किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री किसने पेश किया था, यानी उस समय वित्त मंत्री कौन थे 26 नवंबर 1947 को, तो ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथ कटजू, सन्मुखम सेठी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सन्मुखम सेठी। जो सन्मुखम सेठी है उस समय यानी जब भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट जब पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को, तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे सन्मुखम सेठी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन में है सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द शैडो लाइन्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी में है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, न कि अमिताभ घोष के द्वारा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यही जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, न कि अमिताभ घोष द्वारा। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो तीनों पुस्तक दे रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और डी में ये जो पुस्तक है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को
भगवान महात्मा बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन में है निरंजना नदी, बूढ़ी गंडक नदी, महानंदा नदी, भूटानी बालन नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? ISFR 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? तो ऑप्शन में है कटिहार, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और यहाँ पर है आपका मुंगेर। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें यहाँ पर कटिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन शंकुधारी वृक्षों का उदाहरण है? शंकुधारी वृक्षों का उदाहरण है। तो ऑप्शन में है खैर, चीड़, बबूल, कैक्टस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चीड़ हो जाएगा। ठीक है, जो चीड़ है यहाँ पर, जो चीड़ पौधा या चीड़ पेड़ जो है, यह शंकुधारी वृक्षों का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, पंत अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पंत अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में है नालंदा, रोहतास, कटिहार, मुंगेर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नालंदा जिले में स्थित है पंत अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र गुट यानी एक्सिस नेशनल ब्लॉक का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, कौन सा देश? तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर दिया गया है जापान, जर्मनी, चीन, इटली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। जो चीन है यह धुरी राष्ट्र का संबंध नहीं था, मतलब धुरी राष्ट्र से संबंधित नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर कैमूर, उदयपुर, बरेला झील, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, राधानगरी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राधानगरी वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों, यह बिहार में नहीं है, बिहार में मौजूद नहीं है, यह महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, राधानगरी वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, काव्य ग्रंथ पद्मावत। ठीक है, आप नाम सुने होंगे, पद्मावत मूवी का भी नाम सुने होंगे। तो काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, मौलाना दाऊद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन में है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका हम उत्तर नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति मात्र बताना है, तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, गंगा का मैदान घग्गर और किस नदियों के बीच फैला हुआ है? ठीक है, गंगा का मैदान घग्गर और डैश नदियों के बीच फैला हुआ है, यानी किस नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन में है दामोदर, तीस्ता, स्वर्णरेखा, महानदी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीस्ता नदी। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में गंगा का मैदान फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की है? आगरा शहर की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो ऑप्शन में है सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी शासक है, ठीक है, ये जो है आगरा शहर की स्थापना किया है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अक्सर समाचारों में उल्लिखित मारियुपोल शहर किसके तट पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है अरल सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, आजोवा सागर। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आजोवा सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है एटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, मौना लोआ। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। जो स्ट्रोम्बोली है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर द्वाब स्थित है? किन नदियों के बीच में रायचूर द्वाब स्थित है? तो ऑप्शन में है कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा तुंगभद्रा और कृष्णा नर्मदा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
36 नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको हम बता दें, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था सिपाही विद्रोह के समय, यानी जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट हम कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है? तो ऑप्शन में है गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया? सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन में है जॉर्ज बुहलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध की शुरुआत यूरोप में डैश को हुई थी, यानी कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन में है, यहाँ पर डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 28 जुलाई 1914 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है? मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है? तो ऑप्शन में है मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को बता दें, यहाँ पर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो अभी हम आपको शुरू में ही बताए हैं, इसका उत्तर आपको पता होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पैक्स इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पैक्स इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, प्रणब मुखर्जी, शशि थरूर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? तो डिडवाना जो झील है दोस्तों, यह यहाँ पर ऑप्शन में दिया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो जो डिडवाना झील है यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR भारत से अधिक है? किस देश का मातृ मृत्यु अनुपात भारत से अधिक है? तो ऑप्शन में है श्रीलंका, नेपाल, चीन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, यानी सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों मिलकर जब एक साथ काम करे उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, सागौन यानी सागवन, साल, चंदन निम्नलिखित में से किस वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को हम बता दें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वनस्पति की उदाहरण है कौन? सागौन, साल और चंदन के वृक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन में है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, नीतिसार, विक्रमोर्वशीयम। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीतिसार। जो नीतिसार है दोस्तों, यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, उनके एक शिष्य था कमंदक। ठीक है, कमंदक उनके एक शिष्य थे, तो कमंदक के द्वारा जो है नीतिसार लिखा गया है, न कि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है, यानी किससे जुड़ा होता है दोस्तों आर्थिक विकास? तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन चारों ऑप्शन दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है आर्थिक विकास।
नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ऑप्शन में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको हम बता दें समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार का हिस्सा है उपाधियों का अंत, जो कि अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है। तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आया है आप कमेंट में बताइएगा हमें। अगर आपका 40 से कम आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जिस में मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।